अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं वॉइस कौंसल और मैं हूं उमर। आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान का दूसरा अशरा मेरी तरफ से मुबारक हो। आज की इस वीडियो में हम बी4यू ग्लोबल एसआरजी के हवाले से डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी ने दिसंबर के एंड पे एक डेडलाइन दी थी, एक डेट दी थी कि इसके बाद से आपका जो केस है उनका रिज़ॉल्व हो जाएगा और मुतासरीन अकोमोडेट होना शुरू हो जाएंगे। होपफुली ही वॉज़ नॉट श्योर, लेकिन उसने एक डेडलाइन दी थी 31 मार्च की। और 31 मार्च जैसा कि आप लोगों को पता है परसों के दिन थी और अब गुज़र चुकी है आज, जैसा कि 2 अप्रैल है और स्टिल कोई अहम बयान उसके हवाले से सामने नहीं आया। उसके बरक्स डिफरेंट प्रमोशंस जारी हैं, डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से आप लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप इधर आ जाएं, यहाँ से आपको आपका लॉस रिकवर करके दिया जाएगा। देखें, इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है। हम सब फ्रॉड का शिकार हुए हैं, स्कैम का शिकार हुए हैं। जो लोग न्यू हैं उन लोगों को मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से बताते चलूँ कि हम लोगों के साथ स्कैम हुआ है। ठीक है, कोई भी अगर आप लोगों के पास आता है और आप लोगों को कहता है कि आप हमारी कंपनी में इतने डॉलर्स इन्वेस्ट करें, इतने पैसे इन्वेस्ट करें, हम आपको 9x करके देंगे, 4x करके देंगे, 5x करके देंगे, कोई भी आप लोगों के लिए काम नहीं करता। ना कोई आप इतने बड़े कोई ट्रिलियन डॉलर बैंकर्स हैं कि आपका साथ कोई स्कैम हो जाए तो अदारे फ़ौरन से हरकत में आ जाएंगे और आपके उस स्कैम को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसा सच कोई कंसेप्ट नहीं है। आपके साथ स्कैम हो जाता है, आप लॉस कर बैठते हो, उसकी बैकवर्ड ट्रेसिबिलिटी कोई भी नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। इदारे इतना स्लो काम करते हैं, इतना स्लो प्रोसेस करते हैं, इवन दो वो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज़ के क्लेम्स वापस लेके देते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको खुद अवेयर होना है कि आपने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। हमारी पूरी कम्युनिटी है बी4यू ग्लोबल की जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ है। तो अब जिस तरह के स्कैम्स मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं, आप लोगों ने खुद अपने आप को अवेयर करना है। हम भी एक टाइम था आपकी जगह पे थे और हमें भी बी4यू में लोगों ने इन्वेस्ट करवाया, लेकिन उसके बाद से हमने अपनी गलतियों पे कैपिटलाइज़ किया, उनसे सीखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो और आप लोग उस परेशानी में ना मुब्तला हों जिसमें हम इस टाइम पे हैं। तो इट्स बेटर कि दूसरों को अपनी रकम थमाने से अच्छा है आप ख़ुद ट्रेडिंग सीखें, क्रिप्टो करेंसी स्पॉट ट्रेडिंग देखें, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग देखें, उसमें भी स्पॉट ट्रेडिंग देखें। फ्यूचर से दूर रहें, वो थोड़ा सा रिस्की होती है। आप जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे आप ख़ुद ही मैच्योर होते जाएंगे और आपके हाथ में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। आप जब चाहें ट्रेड करें, जब चाहें अपना डिपॉजिट लगाएं, विड्रॉल करें। आपको किसी पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा, किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। ये जो लोग होते हैं, इस तरह की कंपनीज़ होती हैं, इन लोगों का ख़ुद का सर्कल आप लोगों की वजह से चल रहा होता है। इनका जो माइंडसेट है, इनकी अगर रूट हम देख लें, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग पिरामिड है, ये बहुत पुरानी है। मतलब तब सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब ये इंडिविजुअली फ़िज़िकली ये काम हो रहा होता था। एक बंदे के पास लोग इन्वेस्टमेंट रखवाते थे और उसमें वो थोड़ा थोड़ा करके उनको प्रॉफिट देता था मंथली, डेली, और उसके बाद ये तमाम सिस्टम ऑटोमेट हो गया। तब ये एक अच्छा था कि बंदा फ़िज़िकली मौजूद होता था और वो पकड़ा जाता था। अब इसको मोर सक्सेसफुल करने के लिए इन्होंने ऑटोमेट किया, कंप्यूटराइज़ कर दिया। व्हाट्सएप के पीछे बैठे होते हैं, फ़ेक नंबर से आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, आप लोगों को चिकनी चिमनी बातें बताते हैं, उनका कोई ट्रेस नहीं आप लोगों को मिलता। जब वो आते हैं और फिर उसी तरह उसी स्पीड से भागते हैं और आपके हाथ धरे के धरे रह जाते हैं। और पाकिस्तान की मैंने आप लोगों को मिसाल दे दी है कि ऑब्वियसली आप कोई ट्रिलियन डॉलर बैंकर तो है नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर आपको बहुत फॉलो करेगा, आपको प्रोटोकॉल देगा, आपको इदारे प्रोटोकॉल देंगे कि फ़ौरन से आपकी अमाउंट जी हमने रिकवर करवा ली है और बंदा पकड़ा गया है। आप भी एक नॉर्मल सिटीजन्स हैं हमारी तरह। इस तरह बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, उनको पॉकेट मनी मिलती है, वो इस तरह लोगों की झांसों में आगे कि चलो हमारा फ्यूचर जो है ब्राइट हो जाएगा। जो हम नौजवान नस्ल की कॉमन प्रॉब्लम्स है कि हमें कुछ करना ना पड़े, हम बस इन्वेस्टमेंट कर दें और हमारे पैसे डबल ट्रिपल होते जाएं। इसी तरह हम वालिदैन से पैसे लेते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बरक्स हमारे साथ क्या होता है, स्कैम हो जाता है। इस स्कैम का हम निशाना बन जाते हैं। सारे पेरेंट्स इस चीज़ को एक्टिवली नोट करें कि क्या उनके बच्चे डिमांड कर रहे हैं, किस तरह की स्कीम्स में वो आप लोगों को इन्वेस्ट करने पे उभार रहे हैं, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं। हमने भी ये गलतियां की हैं। मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने जब बी4यू में इन्वेस्टमेंट की थी, आई वाज लाइक 20.5, 20 साल मेरी उम्र थी। ठीक है, मुझे मेरे लीडर ने जिसने मुझे गाइड किया, उसकी बातों में मैं आ गया और मैंने
الٹیمیٹلی اس میں انویسٹمنٹ کر دی. اس کے بعد میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی انوالو کر لیا, تو اس کا رزلٹ کیا ہوا آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو آپ لوگ اس سچویشن میں نہ آئیں, آپ لوگ اس سچویشن پہ اچھے سے کیپٹلائز کر لیں. آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو ملتی ہے تو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہو. تو آپ لوگوں نے اپنے پیسوں کی خود حفاظت کرنی ہے. کسی دوسرے تیسرے بندے پہ آپ لوگوں نے ٹرسٹ نہیں کرنا, اور کوشش کریں یہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ ریز کریں, کیونکہ پاکستان میں اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اور پاکستان میں فراڈ, اسکیم, چوریاں, ڈکیٹیاں, معاشرتی جتنی بھی برائیاں ہیں عروج پہ ہیں, کیونکہ ان کے خلاف اتنا زیادہ ایکشن نہیں ہوتا. لا اینڈ آرڈر کا آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان میں کس طرح فالو ہوتا ہے. آپ لوگوں نے خود محفوظ رہنا ہے. لوگ آئیں گے آپ کے پاس, سیمینار کنڈکٹ کروائیں گے, اور جو آپ لوگوں نے کرنا ہے سمپل, کچھ 4-5 آپ ان لوگوں سے سوالات کر لیں. ان لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ کس طرح پیسے جنریٹ کر کے دیتے ہیں. کوئی اپنا دکھائیں, کوئی اپنا فارمولا دکھائیں, کوئی اپنی سکسیزفل ٹریڈز دکھائیں جس سے ہم کنونس ہو سکیں. تو وہاں پہ یہ لوگ خوش ہو جائیں گے. ان لوگوں کے پاس کوئی سالڈ جسٹیفیکیشنز نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ اگر یہ زیادہ ابھاریں, آپ ایک اور سوال بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کب سے سٹینڈ کر رہی ہے, کب سے آپ لوگوں نے کام شروع کیا. اور اگر آپ لوگوں کے پاس اتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں تو وائی ناٹ آپ اپنے فنڈس کے اراؤنڈ کیوں نہیں پلے کرتے. اپنے فنڈس کو ملٹیپلائی کریں, 9x کریں, 12x کریں, 50x کریں. ہیں آپ لوگ ہمارے سے کیوں فنڈز لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ سوال آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں سے وہ یہ بات کریں کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ ایک بہت بڑا بزنس ہے اور اس میں بہت سے لوگ ملینئرز بنے ہیں, بلینئرز بنے ہیں, تو ان لوگوں سے آپ لوگوں نے صرف ایک سوال کرنا ہے, کوئی ایسی سسٹینیبل مارکیٹنگ کمپنی بتا دیں جو ابھی تک ایگزسٹ کر رہی ہو. ایون انشورنس کمپنی کی ہم مثال لے لیں, وہ بھی بند ہو جاتی ہیں. وہ تو ملٹی لیول مارکیٹنگ کا ایک موسٹ سیکیور پلیٹ فارم ہے نا, انشورنس کمپنیز, وہ بھی بند ہو جاتی ہیں. تو یہ تو پھر منی روٹیشن کے اراؤنڈ پلے کر رہے ہوتے ہیں. ان کا نہ کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے, اتنے ایکس کر دیں گے, اتنے ایکس کر دیں گے. تو ہوپس ہو آپ لوگ میری بات کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے, اور اب رمضان اپنا اچھے سے گزاریں, عبادات میں گزاریں, اس طرح کے غلط کاموں میں مت پڑیں. اگر آپ نے اپنی عید اچھی گزارنی ہے تو اپنے ہوش و حواس پہ قابو رکھیں اور حاضر دماغ رہیں. نہیں تو یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی آپ لوگ ان کے ٹریپ میں آ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک نیو ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.